अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हम इंडाइसिस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो इंडाइसिस आपके पास है क्या? इंडाइसिस इज़ नथिंग, जस्ट इट इज़ द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। ठीक है। और इंडेक्स आप किसे कहते हैं? इंडेक्स आप कहते हैं पावर को। तो इंडाइसिस आपके पास क्या हो गया? इंडाइसिस बेसिकली आपके पास हो जाएगा, बहुत सारी पावर्स को आप क्या कह लो, इंडाइसिस कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास 5 लिखा हुआ है और उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है। अब ये जो 4 है ना, दैट इज़ योर इंडेक्स, यानी पावर। और ये जो 5 है, दिस इज़ योर बेस। ठीक है। लेट सपोज आपके पास आ गया, लेट सपोज आपके पास आ गया 6 और उसके ऊपर आ गई पावर 2। तो ये जो 6 है, तो ये जो 6 है ये क्या है आपके पास? बेस कहलाएगी। और ये जो 2 है बेटा, ये आपके पास क्या कहला रहा होगा? पावर। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो देखो, ये आपके पास क्या हो जाएगी, नीचे वाली टर्म और ये के ऊपर, ये जो ऊपर वाली होगी वो क्या होगी? पावर, यानी इंडेक्स। और ये जो नीचे वाली टर्म होगी बेटा, ये क्या कहला रही होगी? दिस इज योर बेस। ठीक है। नाउ लेट्स सी द लॉ ऑफ इंडाइसिस। अच्छा भाई, फर्स्ट लॉ मेरे पास है। देखो फर्स्ट लॉ मेरे पास क्या कह रहा है? सिंपल है। आपके पास ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इस लॉ के लिए कि आपके पास बेस क्या है? बेसिस सेम है। एक तो चीज़ ये हो गई, बेस सेम है, और दूसरी चीज़ आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो बेस सेम और आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा तो याद रखना, इन दोनों से फिर क्या हो रहा होगा? बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप कह सकते हो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। ठीक है। जब किसी भी टर्म्स में ये दो चीज़ें हों, बेस सेम हो और आपस में क्या हो रहे हो? वो मल्टीप्लाई। ठीक है। बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आपस में क्या हो जाएंगी? पावर्स। पावर्स विल बी एडेड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है 5 और पावर उसकी 8 है, और एक जगह लिखा है 5 उसकी पावर 9 है, तो आप क्या हो जाएगा? बेस सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो भाई बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है। तो 8 + 9, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 8 और 9 का आंसर 17। ठीक है। सिमिलरली पहले -2 है, उसकी पावर 2 है। अच्छा भाई, यहाँ पर बेस सेम है और आपस में दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस और नो? ठीक है। तो पहला लॉ आपके पास क्या कहता है? जब आपके पास बेस सेम हो और दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? उनकी पावर्स आपस में, मेरा बेटा, ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो -2, इसका क्या हो जाएगा? 2 + 2, तो क्या आ जाएगा? -2, और उसकी पावर एक ही आ जाएगी, दैट इज 4। ठीक है। अच्छा, 4 है, 4 की पावर 7 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 है, 4 की पावर, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है बेस क्या है मेरे पास? 4। बेस सेम है दोनों की और आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब बेस सेम हो और और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो टर्म्स, तो आप पावर को ऐड कर दो। ठीक है। तो 7 + 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 + 5 इज 12। ठीक है। इज इट क्लियर? यस और नो? नाउ लेट्स सी द सेकंड लॉ। तो भाई सेकंड लॉ आपके पास आ गया। ठीक है। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? दो टर्म्स आपके पास क्या हो रही हैं? ऐसी ही आ रही हैं जो कि उनकी बेस सेम है, लेकिन आपस में अब क्या हो रही हैं? डिवाइड। पहले क्या हो रही थी? पहले लॉ में दोनों की बेस सेम थी और आपस में क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई हो रही थी। तो कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर दो आपके पास कंडीशंस आ रही हैं। पहली कंडीशन क्या है? बेस तो क्या है? बेस सेम ही है। ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या आ रही है? आपके पास दूसरी चीज़ ये आ रही है कि आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जब बेस सेम हो और आपस में क्या हो रही हो?
डिवाइड हो रही हो, ठीक है। दो टर्म्स ऐसी आ रही है जिनकी बेस सेम है बट आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप आपस में पावर्स को क्या कर दो, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। ये बात जहन में रखना कि आपके पास बेस सेम है और डिवाइड हो रही है आपस में टर्म्स, तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। लेट सपोज, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। 7 टू द पावर 8 और डिवाइड हो रही है, बेस सेम है टर्म्स लेकिन डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्टेड। 7 टू द पावर 8 -3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 टू द पावर 5 हो जाएगा। सिमिलरली A टू द पावर 10 डिवाइड हो रही है A टू द पावर 8, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 - 8 हो जाएगा। पावर से विल बी सब्ट्रैक्टेड क्योंकि टर्म्स आपकी डिवाइड हो रही हैं और बेस सेम है उनकी, तो A टू द पावर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्लियर होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर देखो ये चीज़ है कि इंडाइसिस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, जो हम पढ़ेंगे, इंडाइसिस की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास जब काम करेंगी जब टर्म्स आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, और डिवाइड हो रही हो, ठीक है। और इंडाइसिस की प्रॉपर्टी आपके पास काम नहीं करेंगी कब, जब आपके पास टर्म्स क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हो। लेट सपोज मैं आपको समझाता हूँ इसको एग्जाम्पल से। देखो भाई, अभी हमने दो आपके पास लॉ पढ़े ना, जिसके अंदर टर्म्स आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, और एक में डिवाइड हो रही थी और बेस सेम थी, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको, अब लेट सपोज आपके पास जो है ना वो आपके पास ये दे दिया क्वेश्चन कि आपको दे दिया कि भाई A टू द पावर m दे दिया कि प्लस, और दूसरी टर्म आपको दे दी A टू द पावर n, तो बेस सेम है लेकिन आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक ये क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड थिंग, दो टर्म्स हैं, ठीक है, वही बेस सेम है लेकिन अब क्या हो रहे हैं आपस में, माइनस हो रही हैं, तो क्या ये सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना। तो बेटा इसका आंसर है कि ये दोनों टर्म्स जो है ना, नो सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे कि भाई हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। नाउ लेट्स सी। अच्छा भाई, लॉ 3 हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास टर्म लिखी हुई है लेट सपोज A, उसकी पावर m है, अब बाहर भी एक पावर लगी है, तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, बस सिंपल है, पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, बस ये जहन में रख लेना, ठीक है। तो भाई इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट हो रहा होगा ये। आ, अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 टू द पावर 7 और एक और पावर आ गई जो कि 3 है, तो आपने क्या कह दिया, 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 5 टू द पावर 21 हो जाएगी। लिखा हुआ हो H टू द पावर 8 और बाहर एक और पावर आ गई दैट इज़ 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, H ऐसे ही रहा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, सही है। अगर लेट सपोज आपके पास लिखा है बेटा A³ पावर आ गई एक और 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 9। क्लियर हो रहा है, यस और नो। अच्छा भाई, लॉ 4 और लॉ 5 जो है ना, मैंने दोनों को एक ही साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट देना है, और इसी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लियर करना है इससे रिलेटेड। तो लॉ 4 आपके पास क्या कहता है, अगर आपके पास दो डिफरेंट बेसिस हों, ठीक है, और वो आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, लेकिन उनके ऊपर पावर जो है वो कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक पावर कॉमन, ठीक है। आप दोनों में से पावर कॉमन लेकर दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है जी।
और सिमिलरली डिवीजन के अंदर क्या है, डिवीजन के अंदर भी यही है, अगर दो टर्म्स आपके पास उनकी बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है और डिवाइड हो रही हैं, तो आप उनकी जो पावर है उसको आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज वी आर डीलिंग विद द एग्जाम्पल, लेट सी, आपके पास लेट सपोज लिखा हुआ है 2 की पावर 4 है और 7 की पावर 4 है, ठीक है। तो देखो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, बेसिस डिफरेंट है बट पावर्स आर सेम, और आपस में क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा इसका आपके पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप बेसिस को साथ लिखें और पावर कॉमन ले लें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 7 14, 14 की पावर 4, और जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल देखें, 2 की पावर आपके पास 6 है और मल्टीप्लाई हो रहा है h की पावर 6 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय h और पावर कॉमन ले ली तो क्या आ जाएगा, सिंपल। और उसके बाद 2 × h आपके पास आप एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यस और नो। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। अगर आपके पास वही लिखा हुआ है 21, पावर क्या आ रही है 3, नीचे आ रहा है 7, पावर आ रही है 3, तो दो डिफरेंट टर्म्स हैं बट पावर्स आर सेम और आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, यस और नो। क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 21 एज इट इज़ और 7 एज इट इज़, पावर को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, यानी हमने पावर कॉमन ले ली। क्लियर हो रहा है। अब आपके पास यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही होगी, 7 × 1 = 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास 21 आ रहा होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 पावर, अब उसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा, एंड वी ऑल नो 27 इसका आंसर होगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप अपने पास नोट्स में लिख लें। अच्छा देखो, नोट क्या है, यू कैन टेक सेम पावर कॉमन ओनली व्हेन द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड। इज इट क्लियर। अभी हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख ली, ठीक है। अगर दो टर्म्स डिफरेंट हैं बट पावर सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उनकी पावर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, ये काम तो हम कर सकते हैं, ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं, और ये काम हम नहीं कर सकते। क्या काम हम नहीं कर सकते, यू कांट टेक द सेम पावर कॉमन व्हेन द टर्म्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। क्लियर हो रहा है, यस और नो। दो टर्म्स अगर ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप पावर को कॉमन में से नहीं निकाल सकते। लेट्स सी। अब जैसे आपके पास यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, AM + BM, ठीक है, और दूसरा है AN - BN। दो टर्म्स हैं डिफरेंट बट पावर सेम है, लेकिन अब क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पर मेरा बेटा ये दोनों ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम पावर को कॉमन नहीं निकाल सकते, मतलब हम ऐसे इन दोनों को नहीं लिख सकते और ऐसे भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड, ओके। अब एक सी एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं कि हम जो मिस्टेक्स, क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अगर आपके पास लिखा हो A² + B², ठीक है, तो आप इसको A + B² नहीं बना सकते, ठीक है, ये गलत है, नहीं हो सकता। और अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए A² - B², तो हम इसको A - B² मेरा बेटा नहीं बना सकते। बात क्लियर हो रही है, सही है। आपके पास अगर लेट्स सी एग्जांपल आ रही है A³ + B³, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, A + B³ नहीं बना सकते, ठीक है। और अगर लेट्स सी आपके पास एग्जांपल आ रही हो X, और अगर आपके पास आ रहा हो X² + 1,
तो फिर हम इसको x+1² नहीं बना सकते। बात क्लियर हो गई? यस और नो? यानी हम पावर्स कॉमन जब ले सकते हैं जब दो टर्म्स एक तो डिफरेंट हो और आपके पास पावर सेम हो और आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड हो रही हो। लेकिन अगर ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इट विल नॉट पॉसिबल कि हम आप पावर उसमें से कॉमन ले सकें। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके पास आ जाए कि पहले क्या था, पहले पावर कॉमन है, ठीक है, दोनों के ऊपर सेम पावर थी और मल्टीप्लाई हो रही थी या डिवाइड हो रही थी, हमने पावर बाहर निकाल ली थी, ऐसे ही हुआ था, यस और नो? अब क्या कर रहे हैं, अब सिंपल ये काम कर रहे हैं कि आपके पास अब पावर दो डिफरेंट टर्म्स के ऊपर आ रही है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही हैं, एक ही पावर आ रही है, सेम पावर आ रही है दोनों के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डील करना है, तो हम इस पावर को मेरा बेटा दोनों के ऊपर अलग-अलग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों के ऊपर अलग-अलग लगा दी। अब इसी तरीके से डिवीजन के अंदर हो रहा हो तो AN/BN हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ आ रही है सुनो? इसका पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया ना वो इस तरीके से आया है कि 2x² है, पावर क्या आ रही है, पावर 3 आ रही है। ठीक है, अब देखो दो टर्म्स हैं डिफरेंट और पावर दोनों के ऊपर सेम है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल काम ये करना है कि पावर्स ओपन हो जाएंगी, दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाएंगी। तो 2 के ऊपर भी क्यूब x²/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और आपको पता है पावर के ऊपर पावर आ रही है, लॉ 3 ऑफ इंडाइसिस क्या कहता था, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा दो तो 3 × 2 इट विल बी 6, 8x6 हो जाएगा। ठीक है, एक और पास पेपर का क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाए 5x³ / 2, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई 5 के ऊपर अलग पावर, x³ के ऊपर अलग, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 25 और 2 3 = 6, 25x6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यस और नो? और ये वाला जो पास पेपर का क्वेश्चन है ना, कंपेयर टू दीज टू क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसकी सॉल्यूशन ज़्यादा है। 4x² y9 / x4 × y, और ये पूरा क्या हो रहा है 1/2 पावर आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, सबसे पहले इसमें काम ये होगा 4 एज इट इज़ रहा। अब देखो x² और नीचे टर्म क्या है x4, तो दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम है, तो लॉ 2 ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है, क्या पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, छोटा जो है वो बड़े के बाद जाता है। बात समझ आ रही है? हाँ, छोटा बड़े के बाद जाएगा। मैथ्स में भी ये रूल फॉलो होता है। y9 - 1, जब ये वाला y नीचे से ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और x4 - 2 हो जाएगा, और पावर क्या रही 1/2। अब क्या हो जाएगा 4 y8 और x की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर 1/2 एज इट इज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल रूल है, अब हमने इस पावर को सबके ऊपर ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और टर्म्स डिवाइड भी हो रही हैं। ठीक है, पावर कॉमन है तो पावर क्या हो जाएंगी, हर टर्म के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो 4 पावर 1/2 y 8 × 1/2, सिमिलरली x² × पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सिंपल ये तो मुझे नज़र आ रहा है 2 4 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मज़ीद काम एक और ये करना है कि हम अब जो है ना, मेरा बेटा ये 4 है, 4 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास कंप्लीट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ रहा होगा 2y4 / x। ओके, क्लियर हो रहा है, यस और नो? अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है जी। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, ये काम करना है, ये काम नहीं कर सकते। क्या काम कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू ओपन पावर्स डायरेक्टली ओनली व्हेन द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड।
ठीक है। जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी या डिवाइड हो रही होंगी तो आपके पास आपको ये अलाउ है कि आप पावर्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। इंडिविजुअली हर टर्म के ऊपर पावर सेपरेटली लग सकती है, ठीक है। अभी उसकी हमने एग्जांपल्स भी डील कर ली। अब क्या चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ जहन में होनी चाहिए, यू आर नॉट अलाउड टू ओपन पावर डायरेक्टली व्हेन द टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, पावर्स उनके ऊपर डायरेक्टली ओपन नहीं हो सकती, ठीक है। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, आपके पास अगर आ गया a प्लस बी और पावर स्क्वायर आ गई, ठीक है, तो आप ये नहीं कर देना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास आ जाए लेट सपोज a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या ऐसा मत कर देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलाउ नहीं है। लेट सपोज अगर आपके पास आ जाए b माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ऐसे मत कर देना b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा बेटा ये अलाउ नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब इस केस में हमने क्या करना है, जब हमारे पास इस तरीके की कंडीशंस आ रही हों, यहाँ पर हमने देखो फिर क्या यूज़ करना है, इस पॉइंट पर हमने क्या यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ आइडेंटिटीज, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला है उसका, यू ऑल नो कि अगर आपके पास आ रहा हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, या आपके पास आ रहा हो a माइनस बी होल स्क्वायर, बेटा मैंने इसी से रिलेटेड आपको ये चीज़ समझा दी है। अच्छा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो जब आपके पास पावर्स डायरेक्टली ओपन नहीं होंगी, जब टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटीज। क्लियर हो रहा है, बेटा क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। ये दो रूल्स मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आपके पास जब भी वी कैन टेक सेम पावर कॉमन ओनली व्हेन द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, जब टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो डिवाइड हो रही हो और पावर क्या हो दोनों के ऊपर कॉमन हो, जैसे यहाँ था, ठीक है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, पावर सेम है तो हम पावर को कॉमन ले सकते थे। सिमिलरली जब आपके पास टर्म्स डिवाइड हो रही हो या ऐड हो रही हैं, डिफरेंट टर्म्स हो और पावर सेम हो, तो आप वहाँ पर फिर कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, पावर को कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते। और इसमें क्या पढ़ा हमने, इसमें ये पढ़ा भाई सिंपल, जब आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं और कॉमन पावर दोनों के ऊपर लगी है, तो हम इंडिविजुअली दोनों के ऊपर पावर्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टर्म्स ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और कॉमन पावर हो दोनों के ऊपर, तो आप उसमें से पावर को दोनों के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है, यस और नो। कोई भी क्वेरी हो बेटा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बिला झिझक जो है ना वो क्वेश्चन हो वो आप पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास देखो, अब आपके पास आ रहा है ज़ीरो इंडाइसिस, ठीक है, ज़ीरो इंडाइसिस आ रहा है। और ज़ीरो इंडाइसिस के अंदर क्या होगा, सिंपल है, आपके पास अगर a की पावर 0 है तो आप क्या कह दो उसको, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी टर्म की पावर आपके पास 0 आ रही हो, इज एनीथिंग पावर 0 आ रही है उसकी, तो वो किसके बराबर बनता है, 1 के बराबर, ठीक है। इधर लाजमी हो कि a नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर हो रहा है। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो और पावर भी 0 आ रही है तो हम इसको डील नहीं करते, ठीक है। पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो क्या क्वेश्चन था कि 17 है, पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक और पास पेपर का क्वेश्चन था कि
2 की पावर 0 और ये ऐड हो रहा है 2 की पावर 3 से, तो भाई 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो इसका कंप्लीट आंसर क्या बनेगा 9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या है, अगर आपके पास लिखा हुआ हो 2 इंटू एक्स और x के ऊपर 0 है, देखो ये आप इसको क्या पूरा 1 नहीं कर देना, ठीक है, ये मिस्टेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो 0 है, पावर जिसकी 0 है वो किसकी है, जस्ट आपके पास जो बेस x है उसकी पावर 0 है। 2 की यहाँ पर पावर 0 नहीं है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। ठीक है, कुछ नहीं होती है तो 1 होती है, वरना 0 मेंशन होगी। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास लिखो 3 इंटू वाई की पावर 0 तो आपके पास क्या हो जाएगा y 1 हो जाएगा ये वाला, तो 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो रहा है? नाउ लेट्स सी द नेगेटिव इंडाइसिस। अच्छा भाई, नेगेटिव इंडाइसिस आपके पास आ रहा है नेगेटिव इंडाइसिस। ठीक है, अब नेगेटिव इंडाइसिस के अंदर क्या है, सिंपल इसका एक फॉर्मूला ध्यान में रख लो कि अगर a की पावर -m हो तो वो क्या हो जाएगा 1/a की पावर m, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, अब a जो है ना यहाँ पर 0 ना हो, कीप दिस थिंग इन माइंड। सही है भाई, पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं भाई ये सारे। लेट सपोज आपके पास आ रहा है 1/4 पावर -2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो टर्म को, तो क्या हो जाएगा 4/1 पावर क्या हो जाएगी +2। ठीक है, टर्म्स को रेसिप्रोकल जब करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर नहीं है, पावर होल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पावर होगी उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देखते हैं, लेकिन अभी पावर क्या है होल नंबर की फॉर्म में, तो आपके पास टर्म्स को रेसिप्रोकल करोगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल, 4 के ऊपर आप पावर लगा दो क्या 2, 1 के ऊपर जितनी बड़ी भी पावर हो और किसी भी वेरिएबल की हो, नंबर हो या वेरिएबल, तो वो आपके पास आंसर क्या रहता है 1 ही रहता है। 4 के ऊपर पावर स्क्वायर आ रही है तो 4 स्क्वायर मीन्स 16। ठीक है, सो एक और पास पेपर का क्वेश्चन 5/3 और पावर क्या आ रही है -2, तो आपके पास इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है पावर को, तो 3/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगी और पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर। अब 3 के ऊपर अलग पावर जाएगी, 5 के ऊपर अलग जाएगी, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर हो रहा है यस और नो? एक और पास पेपर का क्वेश्चन 4x² पावर क्या आ रही है -2, ये हो जाएगा 4x² और पावर क्या हो गई -2, तो 4 के ऊपर अलग गई 16 हो जाएगा, x के ऊपर अलग गई तो x² है, दोबारा है उसके ऊपर 2 लग रही है पावर, तो लॉ थ्योरी ऑफ इंडाइसिस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x4। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर 0 इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव पावर 0 पावर से रिलेटेड दोनों के क्वेश्चंस हैं पास पेपर के। ठीक है, लेट्स सी, आपके पास अगर आ रहा है 5 की पावर 0 माइनस हो रहा है 5 की पावर -1 से। ठीक है, तो आपके पास इसको किस तरीके से डील करना है, 5/0 वी नो इसका आंसर 1 होगा, और अगर 5 की पावर -1 है तो हम इसको क्या कर देंगे, टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 5, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, जिसके नीचे जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। बेटा ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना, बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब 5 नहीं है ना इसके पास, इसके नीचे 5 नहीं है 1 के नीचे, तो न्यूमरेटर पे 5 मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 - 1/5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/5। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, 4/0 और माइनस हो रहा है 4/-2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 की पावर 0 1
और 4 ये वाला क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 15/16। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा बेटा अब मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है रैशनल या फिर फ्रैक्शनल इंडाइसिस का। ठीक है, अच्छा भाई रैशनल या फिर फ्रैक्शनल इंडाइसिस के अंदर क्या होता है, आपके पास इसके अंदर है कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास लिखी हुई है पावर है 1/n, तो मेरा बेटा आप इस 1/n को क्या बना सकते हो, इसका रूट बना सकते हो। ठीक है, ये जो आपके पास इंडिकेशन है ये जो सिंबल है ये क्या है, रेडिकल कहलाता है। ठीक है, यानी ये रूट कहलाता है। अब जो भी n की वैल्यू हो वो डिपेंड करेगी। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर कि अगर आपके पास लिखा हुआ है a और पावर आ रही है m/n, तो आप क्या कर सकते हो 1/n, m/n है ना, इट मीन्स अगर मैं m को एक तरफ करूँ तो 1/n बनेगा, तो 1/n तो मेरा बेटा यही रहा, ये चीज़ बन गई रेडिकल, और आपके पास a आ जाएगा और ऊपर पावर क्या आ जाएगी m। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 1/2 लिखा हुआ है x की पावर 1/2, तो इट मीन्स आपके पास ये क्या कहलाता है, ये तो आपको लाजमी इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ये कहलाता है आपके पास स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वाला स्क्वायर रूट कहलाता है, ये कहलाता है स्क्वायर रूट। और अगर लेट सपोज आपके पास आ जाए x की पावर आ रही हो 1/3, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल ये आपके पास कहला रहा होता है, ये कहलाता है आपके पास 3 को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और ये रूट का सिंबल होता है तो क्यूब रूट हो गया। क्लियर हो रहा है। अब लेट्स सी हमारे पास पास पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देखो पास पेपर के अंदर जो आया है, एक है सबसे पहले देखो 216 और इसका क्यूब रूट आया है, ये फाइंड आउट करना है हमने। तो सिंपल है, आपके पास ऊपर आपके हमने देख लिया कि अगर आपके पास ये लिखा हो, अगर इस फॉर्म में लिखो आप इस फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे कि आपके पास है 216 है ना, 216 एज इट इज़ रहने दिया, हमने क्या बना दिया, हमें पता है भाई ये क्या होता है, ये क्यूब रूट होता है, और क्या लिख सकते हैं इसको 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मज़ीद क्या हो जाएगा, हमने देखना है कि 216 किस में ब्रेक होगा। देखो अगर 6 को मैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर मैं 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ बाय इट सेल्फ, तो आपके पास मुझे क्या मिलेगा 216 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा काम आसान हो गया, 6 को अगर 3 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई करा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 216 मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। अब पास पेपर में और मजीद क्या क्वेश्चन आए भाई, 64 है, अगर 64 है उसकी पावर क्या है 2/3, तो एक बात याद रखना, ये 2 मेथड से आपके पास सॉल्व होगा, तो दोनों मेथड देख लेते हैं। 64 और पावर क्या 2/3, एक तो हमने जो पहला फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला क्या देखा, ये देखा यस और नो, कि भाई अगर आपके पास पावर आ रही हो कोई भी इस फॉर्म में m/n, तो 1/n जो है वो तो रूट बन जाएगा और m उसके ऊपर पावर ऐसे ही रहेगी। ठीक है, 64 एज इट इज रहा। ठीक है, और 1/3 जो थी ना, देखो ये 2/3 है, तो मैं 1/3 कर लिया मैंने इसको, और 2 जो पावर थी वो मैंने बाहर लगा दी। सही है, 1/3 मैंने अंदर भेज दिया और 2 को मैंने बाहर लगा दिया। अच्छा 1/3 तो हमारे पास क्या होता है भाई, अभी हमने डील किया, ये हमारे पास क्यूब रूट होता है, और आपके पास स्क्वायर लगा रहा। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है, 64 वी ऑल नो आपके पास
4 का क्यूब रूट होता है, ठीक है, और पावर आ जाएगी स्क्वायर। अब 4 4 जा 16। समझ आ रही है बात? ये है मेथड 1, जिसमें हमने क्या किया, 64 की पावर थी 2/3, तो भाई आपने 1/3 अंदर लिख लिया, 1/3 अंदर लिखा और 2 को बाहर रहने दिया। अब 1/3 क्या है, 1/3 हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है, तो क्यूब रूट 64 का क्या होता है, 4 होता है, और पावर 2 एज इट इज थी, हमने उसका स्क्वायर लिया, तो 4 4 जा 16, ठीक है। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड हमें कहता है कि भाई सेकंड मेथड इसका ये है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि 64 को एज इट इज़ रहने दिया, 1/3 मैंने फिर अंदर भेजा, पावर 2 की 2 ही रही। अब 64 को मैंने क्या कर दिया, अब मैं यहाँ क्यूब रूट नहीं ले रहा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कहता है, क्यूब रूट ना लो, अब आप क्या करो, 64 को इधर ही ब्रेक कर लो, ठीक है, ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। बात समझ आई, हाँ या ना? अच्छा, एक और पास पेपर का क्वेश्चन देखो, 9 है, 9 की पावर क्या आ गई, 3/2 आ गई। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पहला मेथड क्या है कि आपने 9 एज इट इज रहने दिया, 3/2 था, उसको क्या कर दिया, 3 को बाहर रहने दिया, 1/2 में अंदर ले आया। अब मुझे मालूम है भाई 1/2 क्या कहलाता है, मेरे पास 1/2 स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, और 3 मेरा बेटा ये बाहर रहा, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स, और सिर्फ रूट का साइन लगा तो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, 3 आपके पास बाहर एज इट इज लिखी हुई है पावर, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होगा, ठीक है। तो आपके पास 3 की पावर 3 है, तो इट मीन्स आंसर विल बी 27। और इसको दूसरे मेथड से अगर करूं, ये फर्स्ट मेथड हो गया, दूसरे मेथड से अगर मैं करूं मेरा बेटा 9 की पावर 3/2 को, वो कैसे होगा, 9 रहा, 1/2 अंदर, 3 बाहर। अब हमने 9 को क्या कर लिया, 3 में ब्रेक कर लिया, और 1/2 पावर हमने जो अंदर ले ली थी, 3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 3 आ रही है, और आपके पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 27। अब एक बुक का क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन है 32 आ गया, और पावर क्या आ रही है, -3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 32 एज इट इज़ रहा, 1/5 को मैं अंदर ले आया, और -3 पावर मैंने बाहर रहने दी। अब मेरा बेटा मैं क्या करूँगा, 1/5 को मैं क्या कर सकता हूँ, 5 का मैं रूट बना सकता हूँ, ठीक है। 32 एज इट इज़, और -3 बाहर है। अब 32 आंसर क्या निकलेगा, रूट कौन सा लगा है, 5, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप 2 को 5 टाइम्स बाई इट सेल्फ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, तो 32 मिल रहा होगा। तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर -3, और मज़ीद अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/8। ये हो गया कौन सा मेथड, पहला मेथड। अब अगर दूसरा मेथड करने जाएं, दूसरे मेथड में सिंपल हमने काम क्या करना है, 32 एज इट इज़, 1/5 अंदर, और -3 बाहर। 32 को ब्रेक कर लिया किसमें, 2 की पावर 5 में, 1/5 एज इट इज़ मौजूद, -3 बाहर का बाहर, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर -3, तो क्या हो जाएगा 1/8। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? अच्छा मेरा बेटा, अब आपके पास जो है ना, एक कॉन्सेप्ट ये भी देख लो, जो पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर लेट सपोज लिखा है 0.2, पावर क्या -2, तो इस क्वेश्चन को इजीली आप डील कैसे कर सकते हो। देखो 0.2 है, अगर मैं एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 10, और पावर क्या बन जाएगी -2। अब सिंपल है, इसको मैं क्या कर लूँ, 10/2 कर लूँगा, तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ या ना? टर्म्स रेसिप्रोकल होंगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 2 5 जा 10, आपके पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर स्क्वायर, तो आंसर इज 25। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपके पास डेसिमल के अंदर बेस आई हुई है तो उस डेसिमल वाली बेस को हमने
कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद भाई फिर हमने उसको डील करना होगा। क्लियर हो रहा है? सही है। अच्छा, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 0.16, ठीक है, 0.16 है। मैंने इसको कैसे डील करना है, इसका आंसर कैसे आएगा भाई? 0.16 मुझे पता है, 0.16 क्या होता है, 16/100, ठीक है। मैं अगर इसको 1 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर दूं तो 16/100 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट जो है दोनों के ऊपर सेपरेटली बेटा अप्लाई हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 4, और 100 का क्या निकलता है 10। अब क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं 2 के टेबल से तो 2/5, और 2/5 का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4। सही है? क्लियर हो रहा है हाँ या ना? अच्छा बच्चे, मेरे पास अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या रहा है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इंडिसेस। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है मैं लिखूं यहाँ पर, अगर आ रहा हो x² = 100 और एक जगह लिखा हो y² = 64, ये दोनों अलग क्वेश्चन, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। अच्छा, x² = 100, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x की वैल्यू मुझे चाहिए तो मुझे राइट हैंड साइड पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम पहले से सुनते आते हैं कि भाई हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट, और ये क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। और क्यूब को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। तो आपके पास सिंपल है, मुझे x का आंसर चाहिए और पावर स्क्वायर थी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब स्क्वायर रूट का मतलब हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है आपके, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/। हम मेरा बेटा 100 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 की पावर स्क्वायर और 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यानी हमें इससे ये बात एक समझ आई, x² = 100 है। तो यहाँ पर पावर क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे पावर गई है तो क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो गई, ठीक है। पावर गेट्स रेसिप्रोकल व्हेन शिफ्ट टू द अदर साइड, ठीक है। यहाँ पर अगर 1/2 है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी 2 होगी, सही है। यहाँ पर 2 है, वहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ये काम हुआ है, ठीक है। तो y³ है, मुझे y का आंसर चाहिए, तो 64 के ऊपर क्या लगा दूँ मैं, क्यूब रूट लगा दूँ। यानी पावर को रेसिप्रोकल कर दूँ अगर राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास यही कॉन्सेप्ट बनेगा। 64 को मैं किस में ब्रेक करूँगा, 3 में, और 1/3 इस क्यूब रूट का मतलब है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। y का आंसर क्या आ रहा होगा 4। बात क्लियर हो रही है, येस और नो? अच्छा, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इंडिसेस के अंदर आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है, 4 की पावर n बराबर और 2 की पावर n-1। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कंडीशंस हैं, और इसको अगर याद कर लेंगे तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो, पहली कंडीशन आपके पास क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सेम बेस ऑन बोथ साइड, ठीक है। बेस दोनों साइड्स पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4, ठीक है। और दूसरी बात, सिंगल बेस ऑन बोथ साइड। तो जब ये आपके पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो हम कह देंगे बेसिस विल बी कैंसिल, ठीक है। बेसिस आपके पास क्या हो जाएंगी, फिर कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सेम बेस हो दोनों साइड पर और सिंगल बेस हो दोनों साइड पर, तो बेसिस हमारे पास क्या हो जाएंगी, फिर कैंसिल हो जाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है 4 पावर n = 2 पावर n-1। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, पास पेपर के अंदर ही आया था। अच्छा, दूसरी कंडीशन तो हमारे पास मौजूद है, सिंगल बेस है, ठीक है। अब सेम बेस बनानी है। सेम बेस बनाने का तरीका क्या होगा, मैं 4 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 में, बाहर n एज इट इज, तो राइट हैंड साइड पे तो यही रहा। अब क्या हो जाएगा, ये 2n से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉ 3 ऑफ इंडाइसिस, तो n-1। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो अब बेस सिंगल भी हो गई और सेम भी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 2n = n-1। अब ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा 2n माइनस एन, ये वाला n इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू -1। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई मेरा बेटा n इक्वल्स टू -1। ठीक है। अब अच्छा एक और पास पेपर का क्वेश्चन। अच्छा 3a डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 4 से, इक्वल्स टू 3 की पावर स्क्वायर। अब भाई आप यहाँ पर दो काम कर सकते हो, या तो इस 3 को ऊपर ले आओ या इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक काम ये कर लेते हैं कि भाई ये दो टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। लॉ 2 ऑफ इंडाइसिस याद है ना, इट मीन्स a - 4 हो जाएगी इक्वल्स टू 3 की पावर स्क्वायर। आपस में डिवाइड हो रही थी, बेस सेम थी, तो क्या हो जाएगी a - 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अब बेस सेम बन चुकी है और सिंगल भी है। आपने क्या कह दिया a - 4 इक्वल्स टू 2, 4 वहाँ चला गया, तो आंसर क्या आ गया a इक्वल्स टू 6। ठीक है, नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। हमने इसको सॉल्व करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, 10 की पावर d एज इट इज़। अब मैंने इसको डेसिमल की फॉर्म से निकालना है। ठीक है, तो एक पॉइंट इधर गया और एक इधर। ठीक है, तो 2 टाइम्स मैं आगे गया हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/100। अब 1/100 मेरे पास मुझे इजीली मालूम है 10 की पावर 2 को कहते हैं। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पावर आपके पास उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -2 हो जाएगी। अब बेस सेम बन गया और सिंगल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू -2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा मेरा बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो। अब आपके पास अगर लिखा हुआ हो 1 और उसकी पावर क्या हो, पावर कुछ भी हो, एनी पावर। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर 1 होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ हो 1 और 100 लिखा हो, उसका भी आंसर 1। लिखा हो 1 और -5 लिखा हो पावर, उसका भी आंसर 1। और अगर लिखा हो 1 उसके ऊपर लिखा हो x, तो उसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, तो 1 के ऊपर कुछ भी आ जाए उसका आंसर 1 होता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो जो है अपने अदर फ्रेंड्स के साथ और सर्किल में अपने शेयर भी कर दो।